बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.5। सो लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज 7.5 में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यूज़ होगी। दो तरह की ट्रिपल प्रोडक्ट होती है, एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होती है और एक वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होती है। लेकिन हम सिर्फ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ने लगे हैं, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम इस तरह लिख सकते हैं u क्रॉस v डॉट w, या हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं u डॉट v क्रॉस w। तो इस तरह वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होती है वो u क्रॉस v क्रॉस w है। अगर आपके पास तीन वेक्टर्स हों, u हो a1i प्लस b1j प्लस c1k और v हो a2i b2j प्लस c2k और w इज इक्वल टू हो a3i प्लस b3j प्लस c3k, तो u डॉट v क्रॉस w जो होगा आपके पास इस तरह आप उसे लिख सकते हैं a1 b1 c1। कोएफिशिएंट्स आप जो है ना i j k के वो लिखेंगे। v लिखें इधर a2 b2 c2 और w a3 b3 c3। और जस्ट आप इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर लेंगे तो आपके पास u डॉट v क्रॉस w आ जाएगा। u डॉट v क्रॉस w को आप इस तरह भी लिख सकते हैं u v w स्क्वायर ब्रैकेट में। इसका मतलब है u डॉट v क्रॉस w। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड, अगर आपने पैरेललोपिड का वॉल्यूम निकालना हो तो उसका फार्मूला ये होता है u डॉट v क्रॉस w। और अगर आपने वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन निकालना हो तो उसका फार्मूला है 1/6 u डॉट इंटू में v क्रॉस w। वर्क डन को w से डिनोट करते हैं, वो इक्वल होता है f डॉट d, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इस तरह मूवमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क इक्वल होता है r क्रॉस f के। f जो है वो फोर्स है, r जो होता है वो मूवमेंट आर्म होता है। चलें क्वेश्चन नंबर 1 देखें। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिड फॉर विच द गिवन वेक्टर्स आर 3 एजेस। तीन वेक्टर दिए हैं जो कि 3 एजेस हैं पैरेललोपिड के, तो वॉल्यूम हमने फाइंड करना है। वॉल्यूम का फार्मूला हमने पढ़ा है पैरेललोपिड के u डॉट v क्रॉस w। जस्ट डॉट इसकी जो है ट्रिपल प्रोडक्ट करवानी है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड आ जाएगा। तो चलें वही किया है। u की वैल्यू है 3i प्लस 2k, v की वैल्यू i प्लस 2j प्लस k और w इज इक्वल टू है माइनस j प्लस 4k। तो u डॉट v क्रॉस w इज इक्वल होगा u3 और j यहाँ पे 0 है और k 2 है। इस तरह v भी लिखें इधर डिटर्मिनेंट में 1 2 k के साथ प्लस 1 है। w जो होगा वो i 0 है, j माइनस 1 है और k 4 है। जस्ट जो वेक्टर दिए हैं आपको, आप उनकी डिटर्मिनेंट फॉर्म लिखें और डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर दें। 3 ये कॉलम गया, ये रो गई, इनटू में 4 टू द 8, 1 1 माइनस 1 आता है, हम प्लस 1 लिखेंगे। दरमियान वाले के साथ हमेशा 0 आता है, माइनस ये 0 है तो जब इनटू में लिखेंगे तो वो सारा 0 हो जाना, इसलिए 0 हो गया ये वाला। प्लस 2 इंटू में 1 1 माइनस 1 और 0 2 0। अब 8 1 9 9 3 द 27 माइनस 0 माइनस 1 माइनस 0 माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 2 1 द 2। 27 में से 2 निकालें तो 25। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन विद द वर्टिसेस। अब इसमें टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम फाइंड करना है और वर्टिसेस उसने दिए हैं, तो चलिए फाइंड करते हैं। टेट्राहेड्रॉन जो है उसकी फिगर बनाई है एक रफ सी। तो इसमें ये वर्टिसेस हैं a b c
और ये डी के सॉरी मैंने मेंशन नहीं किए, तो मैं कर देता हूँ 5 5 व 6। ये डी के वर्टिसेस हैं, सॉरी डी के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो यहाँ से आप डी ए फाइंड करें, डी बी फाइंड करें और डी सी फाइंड करें। डी ए होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ डी, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी, यानी कि ए के पोजीशन वेक्टर में से डी का पोजीशन वेक्टर माइनस करें। 0 - 5 -5i, 1 - 5 -4j, 2 - 6 -4k। इसी तरह डी बी फाइंड करें, डी बी में से डी को माइनस करें, पोजीशन वेक्टर में से बी के पोजीशन वेक्टर में से डी का पोजीशन वेक्टर। अब मैं वो वेक्टर वाली फॉर्म स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं लिख रहा, चूँकि आपने काफ़ी प्रैक्टिस कर ली है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 3 - 5 -2i, 2 - 5 -3j, 1 - 6 -5k। इसी तरह डी सी के पोजीशन वेक्टर में से डी का पोजीशन वेक्टर माइनस करना है। 1 - 5 -4i, 2 - 5 -3j, 1 - 6 -5k। इस तरह ये जब आप तीनों वेक्टर फाइंड कर लें तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन इज इक्वल टू 1/6 डी ए डॉट डी बी क्रॉस डी सी। तो 1/6 इसकी जो है वो आप डिटर्मिनेंट फॉर्म लिखें, -5 -4 -4। इसी तरह -2 -3 -5। इसी तरह -4 -3 -5। अब इसको एक्सपेंड करते हैं 1/6 इंटू में -5 ये कॉलम गया और ये रो गई, इंटू में माइनस माइनस प्लस 5 3 15, माइनस माइनस प्लस 5 3 15 प्लस आता है लेकिन हम माइनस लिखेंगे, +4 इंटू में अब ये जो दरमियान में होता है इसका हम अपोजिट साइन हमेशा इसके साथ माइनस लगाते हैं, तो इस केस में ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटू में ये कॉलम गया ये रो गई, माइनस माइनस प्लस 2 5 10 और माइनस माइनस प्लस और 5 4 20, लेकिन प्लस आता है हम माइनस लिखेंगे, -4 इंटू में ये कॉलम गया ये रो गई, माइनस माइनस प्लस 3 2 6 माइनस माइनस प्लस 4 3 12, अब माइनस लिखा इधर 1/6 इंटू में 15 में से 15 निकलेगा तो 0, ये 0 हो गया, और 10 में से 20 निकला तो -10, और -10 जब 4 से खाएगा तो -40, 12 में से 6 निकला तो 6 6 4 24 माइनस में, तो 40 में से 24 निकले तो -16, और ये 2 3 6 2 8 16, तो -8/3 हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड द वैल्यू ऑफ, नीचे वेक्टर दिए हैं, आपने इनकी जस्ट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो फाइंड करनी है। तो चलिए इसमें देखें जुज़ नंबर 2 जो है ए पार्ट की, क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट हैं, तो ए पार्ट में जुज़ नंबर 2 करवाने लगा हूँ। इसमें देखें 3j.k क्रॉस i, तो इसको जो है आप डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखें 0 3 0, चूँकि इसमें i और i 0 है इसलिए 0, और j के साथ 3 है तो 3, इसमें k है नहीं तो इसलिए 0। इसी तरह ये वेक्टर सिर्फ k दिया है, i भी 0 j भी 0 और k के साथ 1 है तो 1 आ गया। इस तरह इसमें i है अकेला तो i 1 और j भी 0 है k भी 0 है इसलिए 0 0। अब इसको आप सॉल्व करें, ये 0 है तो ये 0 हो गया, -3 इंटू में ये कॉलम क्या ये हो गई 0 × 0 -1 1 1, प्लस ये भी 0 है तो इसने भी 0 कर देना है, ये -1 अंदर से आएगा और माइनस माइनस प्लस 3 1 3 हो जाएगा। इस तरह ये आपके पास आंसर है।
तो इस तरह एक पार्ट मैंने कर दिया, बाकी इसके जो पार्ट हैं ये आपने खुद करने हैं। ये जो इसका मतलब मैंने आपको बता दिया था, इसका मतलब है के डॉट आई क्रॉस जे, इसका मतलब आई डॉट आई क्रॉस के। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। यूज नंबर बी में आपने प्रूव करना है कि u डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू प्लस वी डॉट डब्ल्यू क्रॉस यू प्लस डब्ल्यू डॉट यू क्रॉस वी इज इक्वल टू है 3u इंटू वी क्रॉस डब्ल्यू के। लेट u डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू प्लस वी डॉट यूज नंबर बी देखें, u डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू प्लस वी डॉट डब्ल्यू क्रॉस यू प्लस डब्ल्यू डॉट यू क्रॉस वी इज इक्वल टू 3u डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू। ये हमने चूँकि प्रूव करना है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लें, u डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू प्लस वी डॉट डब्ल्यू क्रॉस यू प्लस डब्ल्यू डॉट यू क्रॉस वी। तो जस्ट आपने u डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू प्लस इसे भी u डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू लिख लिया, इसे भी u डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू लिख लिया। चूँकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की ये प्रॉपर्टी है कि इसमें इनकी तरतीब से कुछ नहीं होता। आप चाहे इसे पहले लिख लें, इनकी क्रॉस करवा दें, चाहे आप इसे पहले लिख लें, इनकी क्रॉस करवा दें, ऐसा इसमें कोई फ़र्क नहीं है, सारे सभी जो हैं वो आपस में इक्वल ही हैं, तो इसलिए हम इसे लिख सकते हैं। तो इसलिए ये भी u डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू है, ये भी u डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू है, इसलिए ये भी u डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू है। तो 1 2 3 इस तरह ये कितने u डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू हो गए, 3 हो गए। तो ये हमारे पास आंसर है जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में है प्रूव दैट द वेक्टर्स आर कोप्लेनर। इन 3 वेक्टर दिए हैं, हमने ये प्रूव करना है कि ये तीनों कोप्लेनर है। तो कोप्लेनर वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं जो एक ही प्लेन में वाक़या हों। तो अगर आप इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करवाएं इन वेक्टर्स की, तो अगर तो आंसर 0 आ जाए तो वेक्टर्स कोप्लेनर हैं, अगर आंसर 0 ना आए तो वेक्टर्स कोप्लेनर नहीं है। तो चलें इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करवाते हैं। डिटर्मिनेंट फॉर्म लिखें, 1 - 2 + 3 -2 3 -4 और 1 - 3 5। एक्सपेंड करें, 1 इंटू में 3 5 15 और माइनस माइनस प्लस 3 4 12। हम माइनस लिखेंगे, +2, ये -2 है तो इसलिए दरम्यान में +2 आ जाएगा। ये कलम का ये रो गई। 5 - 2 -10, 1 - 4 -4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +4 प्लस 3 इंटू में 3 2 6 प्लस का 3 1 3 प्लस का था, माइनस का लिखेंगे। इस तरह 15 में से 12 निकाला तो 3 और 10 में से 4 निकला तो -6 और -6 2 से खाएगा तो -12 प्लस 6 में से 3 निकला तो 3 3 3 9 9 और 3 12 12 - 12 कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। हेंस वेक्टर्स आर कोप्लेनर। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द कांस्टेंट अल्फा सच दैट द वेक्टर्स आर कोप्लेनर। वो कहता है वेक्टर्स जो हैं वो कोप्लेनर हैं, आपने अल्फा फाइंड करना है। तो कोप्लेनर की कंडीशन ये है कि अगर इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करवाएं तो आंसर जो है वो 0 आता है। तो वही आप यूज़ करें, इसकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को आप 0 के इक्वल रखेंगे तो आप अल्फ़ा निकाल लें। तो चलें एक पार्ट मैं करवा देता हूँ, एक पार्ट आप खुद करेंगे। यूज नंबर 1 देखें, a = i - j + k, b = i - 2j - 3k, c = 3i - αj + 5k। तो a डॉट b क्रॉस c करवाएं, 1 - 1 + 1, इसी तरह 1 - 2 - 3। इस तरह c जो है वो 3 - α + 5 = 0। चूँकि उसने कहा है कि कोप्लेनर वेक्टर्स हैं तो इसलिए डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल रखा। अब इसे एक्सपेंड करें, 1 इंटू में -2 5 से खाएगा तो -10, माइनस माइनस प्लस 3 के अल्फ़ा, लेकिन हम -3 अल्फ़ा लिखेंगे। अब दरमियान वाला के साथ -1 है तो ये +1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस +1 इंटू में ये कॉलम गया, ये रो गई, 5 1 5
3 -9, लेकिन +9 लिखेंगे। +1 इंटू में ये कॉलम गई, ये रो गई, माइनस अल्फ़ा 1 से खाएगा तो माइनस अल्फ़ा, 3 2 6 माइनस का, लेकिन हम प्लस का लिखेंगे, इज इक्वल टू 0। अब ये -10 -3 अल्फ़ा ऐसे ही आ जाएगा 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 9 5 15 14 14 1 14। ये भी 1 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस अल्फ़ा +6 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये -3 अल्फ़ा और माइनस अल्फ़ा -4 अल्फ़ा हो गए, और ये -10 और ये +14 और ये +6, ये आपके पास प्लस का 10 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। -4 अल्फ़ा उधर जाकर +4 अल्फ़ा हो गया, अल्फ़ा इधर आने दे, 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2 2 4 2 5 10, तो अल्फ़ा आपके पास आ जाएगा 5/2। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास ये जो क्वेश्चन नंबर है 7 से लेके आपके पास 15 तक, इसमें 7 से लेके 10 तक में जो है आपने वर्क डन मालूम करना है, और 11 से लेके 15 तक जो है वो उसमें आपने मोमेंट ऑफ फोर्स यानी टॉर्क फाइंड करना है। तो सभी क्वेश्चन सेम है, जो सिर्फ इसमें वर्क डन फाइंड करने के लिए W=F.D आप करवाएंगे, और इसमें जो है ये जो क्वेश्चन हैं टॉर्क वाले, इसमें आप R×F करवाएंगे। तो जस्ट एक क्वेश्चन मैं इसमें से करवाने लगा हूँ और एक क्वेश्चन मैं इसमें से करवाने लगा हूँ। तो चलें क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं इसका। फाइंड द वर्क डन इफ़ द पॉइंट एट विच कांस्टेंट फोर्स F इज इक्वल टू, फोर्स हमें इसमें दी है 4i + 3j + 5k इज़ अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्राम P1 टू P2। जो ऑब्जेक्ट है वो P1 से लेकर P2 तक मूव करता है, तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा P1 P2, और फोर्स ये है। तो चलें, फोर्स ये है 4i + 3j + 5k, P1 और P2 दिए हैं, जिससे हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे P1 P2। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ P2 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P1, P2 से P1 को माइनस करें, 2 - 3 -i, 4 - 1 3j, और 6 - 2 6 - -2, ये आपके पास हो जाएगा +2 हो जाएगा, तो 8k हो जाएगा। क्योंकि जो बॉडी है वो पॉइंट P1 से, ऑब्जेक्ट जो है वो P1 से P2 तक मूव करता है, इसलिए आपने P1 से P2 फाइंड किया है। तो अगर P2 से P1 की तरफ मूव करता तो आप P2 P1 फाइंड करते। चलें, वर्क डन इज इक्वल टू F.D। F जो है वो 4i + 3j + 5k, .D जो है -i + 3j + 8k। तो डॉट प्रोडक्ट करवाएं i वाला i के साथ, 4 × 1 -4, j के साथ, 3 × 3 9 + 5 × 8 40, 49 - 4 45 यूनिट्स, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 15। ये सभी क्वेश्चन सेम है, कोई ऐसी इसमें बात नहीं है, या आपने खुद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में अब आप मूवमेंट ऑफ फोर्स फाइंड करने लगे हैं। अ फोर्स F इज इक्वल टू 7i + 4j - 3k इज अप्लाइड एट पॉइंट P1 व -2 व 3। फाइंड द मूवमेंट अबाउट पॉइंट Q 2 व 1 व 1। अब इसमें जो बात है वो ये है कि देखें, आपने मूवमेंट फाइंड करना है अबाउट पॉइंट Q। ये जो वर्ड है अबाउट पॉइंट Q, तो देखें जिसके अबाउट फाइंड करना होगा, जब आपने R फाइंड करना है उसको आपने पहले लिखना है, यानी कि Q के अबाउट अब इसमें फाइंड करना है, तो आप जब R फाइंड करेंगे तो R होगा QP, ठीक है, R होगा QP। अगर P के अबाउट फाइंड करना होता तो फिर R होना था PQ। चलिए, ये एक बात है जो मैंने आपको बता दी। चले मैं इधर से भी आपको बता देता हूँ। ये देखें फोर्स है, और यहाँ पे ये जो है वो R है, AB जो है ना ये R है। अब मूवमेंट फाइंड करना है B के ऊपर, अगर तो इसलिए आप R जब फाइंड करेंगे तो क्या फाइंड करेंगे, BA।
अगर मूवमेंट ए के ऊपर फाइंड करना होता तो फिर आर जो फाइंड करना था फिर आपने ए बी फाइंड करना था, लेकिन जिसके ऊपर मूवमेंट हो उसको पहले आपने लेके वो फाइंड करना है। अभी एफ इज इक्वल टू दिया है 7i + 4j - 3 के, पॉइंट पी दिया है 1 व -2 व 3, क्यू दिया है 2 व 1 व 1। चूँकि इस केस में क्यू के ऊपर मूवमेंट फाइंड करना है इसलिए आर इज इक्वल टू क्यू पी होगा, क्यू को पहले लिखेंगे, इज इक्वल टू पी के पोजीशन वेक्टर में से क्यू का पोजीशन वेक्टर माइनस करें तो ये आपके पास आ जाएगा 1 - 2 - i -2 - 1 - 3j और 3 - 1 2k प्लस का टार्क जो है वो इक्वल आ जाएगा आर क्रॉस एफ के इज इक्वल टू, अब ये आर है हमारे पास -i - 3j + 2k क्रॉस एफ है हमारे पास 7i + 4j - 3k। इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करवाएं, i j k इन्वॉल्व है इसमें तो उनको ऊपर लिख लिया। तो इधर कोएफिशिएंट्स लिखें -1 -3 +2 7 4 और ये -3। एक्सपेंड करें इसे, i इंटू में ये कॉलम गया ये रो गई, माइनस माइनस प्लस 3 3 9 और 4 2 +8 आता, -8 लिखेंगे, दरमियान वाले के साथ हमेशा माइनस आता, -j इंटू में अगर ये -j होता तो इधर +j हो जाना था, -j इंटू में ये कॉलम गया ये रो गई, माइनस माइनस प्लस 3 1 द 3 और 7 2 द 14 प्लस का, लेकिन हम माइनस का लिखेंगे, प्लस k इंटू में ये कॉलम गया ये रो गई, 4 1 -4 और 7 3 -21, लेकिन हम +21 लिखेंगे। तो 9 - 8 1 i, 14 में से 3 निकाला तो -11 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +11j। 21 में से 4 निकाले तो 17 प्लस के, ये आपके पास आ जाएगा +17k।